इमाम अबू क्या पूछना चाह रहे थे बेटा? अबू हाँ, हम लोग भी कभी मदीना शरीफ जाएंगे क्या हज करने के लिए? इंशाल्लाह अगर नसीब में होगा तो ज़रूर जाएंगे, ठीक है ना। अबू और पहला बात तो है कि अल्लाह इतना माल और दौलत देगा हमें, तो इंशाल्लाह चलेंगे हज करने के लिए। अबू और कितने लोग को तो माल दौलत भी है तो उनका नसीब नहीं है हज करना बेटा। जब तक आका का बुलावा नहीं होगा तब तक कोई जा नहीं कोई नहीं सकता, जा सकता। समझे। मेरे हुजूर से सहाबा इकराम इरशाद फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह, जिस तरह दिन में 5 दफ़ा नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है, हम मुसलमानों के ऊपर दिन में 5 दफ़ा नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है, जब जब रमज़ान का महीना आता है रोज़ा रखना फ़र्ज़ है हर मुसलमान के ऊपर, तो क्या हज करना भी फ़र्ज़ है? तो मेरे हुजूर खामोश रहे। तो 2 सहाबा इकराम उठे और यही सवाल दोहराया, तो मेरे हुजूर खामोश रहे, क्योंकि मेरे हुजूर को मालूम है कि दुनिया में मेरी उम्मत में कई लोग गरीब भी होंगे, कितने लोग गरीब भी होंगे जो हज करने नहीं आ सकते, समझे ना। इसीलिए मेरे हुजूर ने फ़र्ज़ नहीं कहा हज को। फ़र्ज़ उसके लिए है जिसके पास माल और दौलत है। फ़र्ज़ किसके लिए है? माल, जिसके पास माल और दौलत है। अभी हम लोग के पास तो माल और दौलत है नहीं, ठीक है, तो हम लोग तो इस सब के बारे में सोचेंगे नहीं। हाँ, जब अल्लाह देगा तो इंशाल्लाह हम लोग भी हज करने जाएंगे, ठीक है ना। और कुछ पूछना था? अबू वाक़या सुना दिए तो। किसका वाक़या सुना दे बेटा? जो अबू अपना बादशाहियत छोड़ के वली बने हैं। तो 2 ऐसे वाक़या सुनना है आपको, अबू मतलब जो बादशाहियत छोड़ के वली बने हैं। अबू 2 ऐसे वली हैं जिनका नाम तो मुझे याद नहीं है। एक वली का नाम याद आ रहा है, उनका नाम है इब्राहिम बिन अधम। इब्राहिम बिन अधम तो अपने बादशाहियत में आराम फरमा रहे हैं इब्राहिम बिन अधम, तो अचानक उनको छत पे चलने की कोई आवाज़ आती है, ठीक है। तो इब्राहिम बिन अधम उठ के जाते हैं छत के ऊपर, ठीक है। तो देखते हैं एक शख्स उनके छत के ऊपर इधर से आ रहा है उधर जा रहा है, उधर से आ रहा है इधर जा रहा है, ठीक है। तो इब्राहिम बिन अधम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ शख्स क्या ढूंढ रहे हो? इब्राहिम बिन अधम फरमाते हैं कि ऐ शख्स क्या ढूंढ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं अपना ऊँटनी खोज रहा हूँ, ऊँटनी खोज रहा हूँ। उतनी हाँ, तो इब्राहिम बिन अधम फरमाते हैं कि इस छत पे तुम्हें ऊँटनी नज़र आ रही है। ऊँटनी कहाँ मिलेगी इस छत के ऊपर? इस छत के ऊपर आपको ऊँटनी नहीं मिलेगी। तो अल्लाह के फरिश्ते थे वो, तो उन्होंने कहा कि जिस तरह मुझे इस छत के ऊपर ऊँटनी नहीं मिलेगा, उसी तरह आपको आपकी बादशाहियत में आपको वली का खिताब नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आपको वली का खिताब चाहिए तो बादशाहियत छोड़ना पड़ेगा आपको। क्या छोड़ना पड़ेगा? बादशाहियत छोड़ना पड़ेगा। तो इब्राहिम बिन अधम क्या किए कि अपना बादशाहियत छोड़ के फ़कीरी लिबास पहन के चल दिए अपने जंगल के ओर। तो जो उनका वज़ीर जो था, वज़ीर जो उनके साथ में रहता था, तो वो अपना किसी दरिया के किनारे अपना फटा टूटा सा सिल रहे थे, ठीक है। तो वो वज़ीर का वहाँ से गुजर होता, वज़ीर देख लेते उनको, तो कहते हैं कि क्या बादशाह सलामत, वो वाला ज़िंदगी अच्छा था या ये ज़िंदगी अच्छा? बादशाहियत आपको अच्छा था या ये अच्छा आपको जो गुदरी उदरी सिल रहे हैं आप? तो इब्राहिम बिन अधम इरशाद फरमाते हैं कि ये ज़िंदगी अच्छी है। तो उन्होंने कहा कि कैसे? तो अपना जो सुई जो सिल रहे थे ना, सुई सिल रहे थे, तो आप सुई निकाल के पानी में डाल देते हैं, दरिया में डाल देते हैं। तो कहते हैं इब्राहिम बिन अधम वज़ीर से कि जाओ उसको लेके आओ, जाओ लेके आओ पानी में से। तो कहते हैं कि क्या बात कर रहे हैं आप, सुई उतनी पतली सी सुई आपने दरिया में डाल दिया, और वो मिलेगा क्या मुझे? नहीं मिलेगा ना। नहीं। तो इब्राहिम बिन अधम कहते हैं, इरशाद फरमाते हैं कि मिलेगा वो। अल्लाह से दुआ करते हैं, बोलते कि वो सुई मुझे वापस कर दो, वो सुई मुझे वापस कर दो। तो वो दरिया में जो मछली होती है वो सुई को लाके बाहर कर देती है, सुई को लाके बाहर कर देती है। तो वो वज़ीर जो था वो देख के हैरान हो गया, बोला अरे ये कैसे हो गया? तो इब्राहिम बिन अधम इरशाद फरमाते हैं कि देखा, वो बादशाहियत सही था, ये अल्लाह वाला बनना सही था। अल्लाह वाला बनना सही था। तो अल्लाह वाला बनना सही था। उन्होंने कहा अल्लाह वाला ये तो बहुत बढ़िया है, ये यहीं रहिए आप, यही सही है आपके लिए। और एक वाक़या और इब्राहिम बिन अधम का याद आ रहा मुझे कि एक शख्स था,
जो पानी गर्म कर रहा था अपने बीमार भतीजे को या किसी को मतलब देख रेख कर रहा था, और उसके दिल में ये तमन्ना था कि मैं इब्राहिम बिन अदहम को देखूं और मेरा दम निकल जाए। इब्राहिम बिन अदहम को मैं देखूं और मेरा दम निकल जाए। तो इब्राहिम बिन अदहम वहाँ से निकल आते हैं तो मस्जिद के पास वो मकाम करते हैं, नमाज़ पढ़ना चाहते हैं। तो वहाँ के मुअज्जिम जो थे थोड़ा सख्त थे, मतलब सख्ती वाले थे। तो जब वो ऐसा कि नमाज़ पढ़ रहे थे तो उन्होंने निकाल दिया, बोला कि ऐसा है कि अब मस्जिद बंद हो गया है, ताला मार दिया हूँ गेट में, कि आपको नमाज़ अगर पढ़ना है तो आप बाहर में पढ़िए। तो उन्होंने कहा कि मैं इब्राहिम बिन अदहम हूँ। बोला बड़े आए इब्राहिम बिन अदहम बनने वाले। वो मुअज्जिम कहते हैं कि बड़े आए इब्राहिम बिन अदहम बनने वाले कि आप बाहर में नमाज़ पढ़िए। तो उनको तीर के बाहर निकाल देते हैं। जब निकाल देते हैं, जब वो नमाज़ पढ़ के फारिग होते हैं तो चले आते हैं तो देखते हैं कि एक शख्स पानी गर्म करता है। तो इब्राहिम बिन अदहम फरमाते हैं कि किसके लिए पानी गर्म कर रहे हो? बोले कि एक बीमार आदमी है उनके लिए मैं पानी गर्म कर रहा हूँ। ठीक है। तो बोले कि आपका कोई दिली कोई ख्वाहिश कोई तमन्ना आपका है? इब्राहिम बिन अदहम इरशाद फरमाते हैं उस शख्स से जो पानी गर्म कर रहा है कि आपका दिली तमन्ना कोई है, आपका कोई ख्वाहिश है? तो उन्होंने कहा हाँ एक ख्वाहिश है। तो बोला क्या ख्वाहिश है आपका? तो वो कहते हैं कि हमारा ख्वाहिश ये है कि मैं इब्राहिम बिन अदहम से मिलूं और मेरा दम निकल जाए। मैं इब्राहिम बिन अदहम से मिलना चाहता हूँ ज़िंदगी में एक मरतबा। तो इब्राहिम बिन अदहम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली, मैं ही हूँ इब्राहिम बिन अदहम। इब्राहिम बिन अदहम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली और मैं ही इब्राहिम बिन अदहम हूँ। मस्जिद में रुका तो मस्जिद में मुअज्जिम रुकने नहीं दिया, आप ही से मिलना था इसीलिए मैं यहाँ आ गया। वो शख्स जब इतना सुना कि आप इब्राहिम बिन अदहम हैं तो उनका इंतकाल हो जाता है। तो इब्राहिम बिन अदहम इरशाद फरमाते हैं कि या अल्लाह तेरा शान भी निराला है कि कोई मस्जिद से निकाल देता है तो कोई मिलने की ख्वाहिश करता है कि मैं उनसे मिलूं और मैं दुनिया छोड़ दूं तो कोई बात नहीं, समझे। तो ये हैं इब्राहिम बिन अदहम। एक बादशाह और नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मगर इंशाल्लाह उनका भी मैं देखूंगा उनका नाम, ठीक है ना। ये कैसा लगा वाक़या आप लोग का? बहुत अच्छा। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान